आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी असलियत दिखा रहे हैं। देखो यार, जो बहुत बच्चे, काफ़ी बच्चे क्या मतलब काफ़ी लोग जो है वो खुश थे, डोनाल्ड ट्रंप आ गए मज़ा आएगी, डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो अंगना सजाऊंगी दीप जला के, है ना, दियाले में, ऐसा था ना गाना वो। तो ऐसा होने नहीं वाला है, रियलिटी अलग है। देखिए, भारत के लिए अच्छा होगा डिफेंस में, भारत के मार्केट के लिए अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि इमाइग्रेंट्स पे जो पॉलिसी होगी डोनाल्ड ट्रंप की, डेंजरस होगी, भारत के लिए बहुत अच्छा नहीं है, भारत के आईटी सेक्टर के लिए बहुत अच्छा नहीं है, और भारत के मार्केट के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। क्योंकि टेरिफ डोनाल्ड ट्रंप लगाने वाले हैं। जो स्टील पे टेरिफ जो बाइडन आ गए थे, उन्होंने कहा कि नहीं लगाएंगे, वो फिर से सब आने वाला है। तो वार्निंग दी है, बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि जो हमारा शानदार कोर्स है, आप ज़रूर चाणक्य नीति का कोर्स जो है वो अवेल कर सकते हैं, क्योंकि चाणक्य नीति की क्लास कल होगी। और भैया चाणक्य तो जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट थे। चलिए, तो सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि भाई देखिए, हम टैरिफ लगाएंगे भारत के ऊपर। ये बार बार वो चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन इस बार उनसे पूछा गया कि ट्रेड कैसा होगा। अभी तो देखिए 20 दिन है, 20 क्या, 1 महीना है लगभग लगभग डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में। तो एक बार जब वो आएंगे, अभी तब तक तो जो बाइडन ही प्रेसिडेंट है, जब वो आएंगे तभी होगा, डिसीजन जो है वो लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि भाई देखिए, हम रेसिप्रोकेट करेंगे। अगर वो हम पे टैक्स लगाएंगे तो हम उतने ही अमाउंट का उन पे टैक्स लगाएंगे। तो एक कॉन्फ्रंटेशनल स्टैंड है उनका, भारत, ब्राजील, चाइना, मेक्सिको, कनाडा को लेकर। कनाडा पे तो डर मंडरा रहा है भाई। कनाडा ने 1.3 बिलियन डॉलर, इतना जो है वो पैसे अप्रूव किए हैं ताकि इमाइग्रेंट्स प्रॉब्लम और ड्रग इश्यूज को सॉल्व किया जाए। अमेरिका के प्रेशर में ही हुआ है। और ऐसा भी डर है कि कहीं कनाडा अमेरिका कनाडा को लेना ले युद्ध युद्ध करके, और ले भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर अमेरिका चाहे तो आज जाएगा कल कनाडा अमेरिका का। अच्छा ही है, अभी जस्टिन ट्रूडो की वैसे भी गद्दी काफी ज्यादा खतरे में है। कल मैंने इस पे लेक्चर लिया था। तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कुछ देशों को लेकर बहुत ज्यादा दिमाग उनका खराब है। देखिए, सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप, मतलब अमेरिका के रडार पे था रशिया, रशिया के बाद आज आया चाइना, चाइना के बाद आएगा भारत। ठीक है, रशिया से दुश्मनी हो गई और इसकी शुरुआत ट्रेड वॉर से ही हुई थी। चाइना के साथ भी ट्रेड वॉर से शुरुआत हुई है। ट्रेड वॉर शुरुआत क्या, इस समय मिडिल में है इनका ट्रेड वॉर। डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया, फिर जो बाइडेन आ गया, फिर से डोनाल्ड ट्रंप आ गए। तो डोनाल्ड ट्रंप इसको खत्म भी करेंगे, लेकिन फिर भारत का भी नंबर आएगा, आ ही चुका है। तो भारत को तब तक अपनी तैयारी अच्छे से कर लेनी है। कोविड में भारत ने एक बहुत बड़ा मार्केट खो दिया, कंबोडिया, वियतनाम जैसे देश जो है वो मार्केट ले गए, साउथ ईस्ट एशिया वाले। अब भारत को मार्केट नहीं छोड़ना है। चाइना के प्रोडक्ट अमेरिका में नहीं जाएंगे, भारत अपने प्रोडक्ट भर सकता है। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान इसलिए नहीं होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल का मतलब ही होता है, यहां पे डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि देखिए, अगर भारत हमको 100% चार्ज करेगा तो हम सेम ही चीज करेंगे ना। ठीक है, अगर आप इतना पैसा हम पे लगाएंगे तो हम भी उतना ही पैसा हम पे लगाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप हम पे 100-200 रुपए लगाएंगे तो हम इसको भूल जाएंगे। जैसा आप हमारे साथ कर रहे हो वैसे हम आपके साथ करेंगे। भारत, ऑफिशियल स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप का ये है कि इंडिया चार्जेस अ लॉट, भारत बहुत ज्यादा पैसा हमसे लेता है, ब्राजील हमसे बहुत ज्यादा पैसा लेता है, और अगर वो हमसे चार्ज करना चाहते हैं हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम भी उनको चार्ज करेंगे। आप चार्ज करोगे तो हम भी चार्ज करेंगे। तो ये चीज है। अब देखिए दोस्तों, इसका असली रीजन ये है, मुझे लगता है, दैट्स व्हाट आई थिंक। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अमेरिका का मार्केट जो है ना फटने वाला है, खत्म होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं, बिजनेसमैन आदमी है, कैपिटलिस्ट आदमी है, तो उनको पता है। क्योंकि ये अमेरिका का बबल जो बहुत ये दिखा रहे हैं कि सब कुछ, सब चंगा सी, सब बढ़िया सी, ये बहुत जल्द फटेगा। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका का पूरा मार्केट पैसे से चलता है। अमेरिका के मार्केट को जबरदस्ती, अभी मैं लेक्चर करूंगा इसके बाद आएगा, उस पर मैंने पूरी केस स्टडी किया अमेरिकन मार्केट के ऊपर, कि जो अमेरिका के एक्सेप्शनलिज्म है वो टूटने वाला है। जो पूरी दुनिया, मैगजीन, रेडियो, पॉडकास्ट, हर कोई अमेरिका को बहुत ही महान इसलिए बताता है क्योंकि पैसा आ रहा है। भाई एक सिंपल सी बात समझो, तुम्हारे यहां पैसा आ रहा है तो तुम सब कुछ कर सकते हो। चाणक्य कहते हैं, अभी मैं कल वेल्थ मैनेजमेंट में ही क्लास लूंगा, कि पैसा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खूब अमीर बनो। तो पैसा आएगा तो यू आर ऑल पावरफुल। और अमेरिका डॉलर की वजह से पैसेवान है, बहुत ज्यादा पैसा है उसके पास। अब क्या है कि अमेरिका को पता है कि इस समय मार्केट हमारा फ्रेजाइल है, दुनिया समझ रही है कि हमारा मार्केट ओवर वैल्यूड है। ठीक है ना भाई। देखो, एक आदमी को खड़ा कर दो, एक भिखारी को मैं अमेरिका से ले आऊं और उसको बढ़िया कपड़े वपड़े पहना दूं, और बोला कि भाई सुनो, तुमको जो बोलूंगा वही करना है। ठीक है, मैं जो बोलूं वही करो। तुम यहां 0 रुपए कमा रहे थे, यहां पे तुम 20 लाख रुपए कमाओगे।
20 लाख की वैल्यूएशन होगी उसकी, लेकिन एक्चुअल में मार्केट तो जीरो ही है, मतलब उसकी ओरिजिनल वैल्यूएशन जीरो है। कभी ना कभी तो सच्चाई सामने आएगी, लेकिन सच्चाई तब तक सामने नहीं आएगी जब तक मैं उसके साथ हूं, है ना। तो ऐसे ही जब तक अमेरिका अपनी कंपनीज के साथ है, अमेरिका की सरकार अपनी कंपनीज के साथ है, तब तक उनकी सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी। डेफिसिट स्पेंडिंग जबरदस्त हो रही है। $1 खर्च कमाने के लिए अमेरिका को $2 खर्च करने पड़ रहे हैं। आप समझ रहे हो? तो ये हालात है इस समय अमेरिका के, और डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है कि अगर हम अमेरिका को आइसोलेट नहीं करेंगे तो पैसा हमारे पास नहीं आएगा। हमने एक बार आइसोलेट कर दिया, टेरिफ वेरिफ लगा दिया, तो अगेन सारा पैसा अमेरिका में ही रहेगा। तो ये सब वैसे तो पैसे की वजह से ही हो रहा है कि पैसा ना जाए, और फिर एक ये भी है कि भाई देखिए, भारत ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टेरिफ, भारत को अपना मार्केट भी बचाना है। अमेरिका ने अपना मार्केट तो बना लिया, अमेरिका अपना तो डेवलप हो गया, अमेरिका ने अपना कमा लिया। भाई ये वही बात है क्लाइमेट चेंज पे, यही जो डेवलप्ड यूरोप और अमेरिका, इन सब ने कोयला यूज कर करके पूरी दुनिया की बैंड बजा दी, और अब भारत और चाइना से कह रहे हैं कि भाई पैसा भरो इसका। तो हम क्यों भरे? तुमने ये सारा काम किया है। तो अब यही है कि हम, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं टेरिफ पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और ये क्यों? जो इमर्जिंग मार्केट्स है, मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप उन मार्केट को टारगेट कर रहे हैं जो उनके लिए खतरा है। ये सबको पता है कि भारत, क्योंकि अमेरिका को इमर्जिंग इकोनॉमी से बहुत बड़ा खतरा है, चाइना से बहुत बड़ा खतरा है। एलॉन मस्क ने फैक्ट्री अमेरिका में नहीं, चाइना में लगाई है, अपनी बैटरी की वो पूरी डील चाइना में किया है उन्होंने। तो चाइना हो गया, मेक्सिको हो गया, मेक्सिको से तो हमेशा ही डोनाल्ड ट्रंप काफी चिड़े बैठे रहते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे इमाइग्रेंट्स आते हैं। भारत हो गया, कनाडा हो गया, इन सबसे बहुत बड़ा खतरा है ब्राजील हो गया डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि सारा पैसा यहां जाएगा इन्वेस्टर्स का। तो इन्वेस्टर्स का पैसा वहां ना जाए, सिर्फ अमेरिका में रहे। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भैया टेरिफ तो लगाना ही पड़ेगा, और तुमको जो करना है वो कर लो। उसके बाद 25% जो भी कनाडा से इंपोर्ट करोगे आप, मेक्सिको से, वो सब यहां इतना परसेंट टेरिफ जो है वो लगेगा। इसमें जो इलीगल ड्रग्स होते हैं, जिसमें फेंटनिल बहुत ही ज्यादा, भाई ड्रग्स की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है अमेरिका की, और इसमें डोनाल्ड ट्रंप सही भी कह रहे हैं, क्योंकि मेक्सिको से ये सारा ड्रग पूरा उधर कोलंबिया, साउथ अमेरिका से चलता है, फिर मेक्सिको होते हुए अमेरिका पहुंचता है। 1980s में तो एक समय ऐसा आ गया था दोस्तों कि हर तीसरा बच्चा ड्रग्स ले रहा था, बच्चे की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, ऐसा हालात थे। तो अमेरिका मेक्सिको कनाडा एग्रीमेंट है, यूएसएमसीए। अब ये साइन तो हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के समय, लेकिन बताया है कि भाई देखिए, जो भी एग्रीमेंट है हम उसकी इज्जत करेंगे, लेकिन साथ ही साथ अगर आप हम पे टैरिफ लगाओगे तो हम भी आप पे टैरिफ लगाएंगे। और कनाडियन सरकार ने भी बोला है कि भाई देखिए, हम अमेरिका के साथ, इस समय हर कोई अमेरिका के सुर में सुर मिला रहा है, मिले सुर मेरा तुम्हारा। डोनाल्ड ट्रंप, और ऐसे पर्सनली तो डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन पर्सनल होता नहीं ना इंटरनेशनल रिलेशन में, जियो पॉलिटिक्स में पर्सनल नाम की कोई चीज नहीं होती है, ठीक है ना। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक पोस्ट पे है, प्रेसिडेंट एक पोस्ट है, वो उनकी घर की चीज नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप 4 साल बाद हट सकते हैं, तो पोस्ट एक अलग होता है, पर्सनल एक अलग होता है। तो पोस्ट की गरिमा रखी जाती है, और पोस्ट के लिए जो करना होगा वो डोनाल्ड ट्रंप करेंगे, और वो कर रहे हैं। तो यही है, चेतावनी दी है, और इसको भारत को गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है, आपदा में अवसर है। अब अगर भारत इस अवसर को भुना ले गया तो बहुत बड़ी बात है, वरना धन धन गोपाल। थैंक यू सो मच।